प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो हमारे जीवन के विषय में है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जीवन की जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो प्रभु यीशु मसीह है, और एक सच्चाई और है, वो है मृत्यु। मृत्यु के सच से कोई भी मुंह नहीं फेर सकता, लेकिन इसके विपरीत एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें एक बहुत बड़ा जीवन छिपा हुआ है, और वह है जीवित रहना। तो हम क्या करें कि हम जीवित रह सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे हमारी कितनी भी उम्र हो जाए, चाहे हम 100 साल के हो जाएं, 150 साल के हो जाएं, अगर ज़रा सा भी हमें तकलीफ़ हो जाती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रार्थनाएं करवाते हैं, बहुत मशक्क़त करते हैं जीवित रहने के लिए, क्योंकि हर एक कोई चाहता है कि वो लंबे समय तक जीवित रहे। तो बाइबल हमें कुछ बातें बताती है कि हम क्या करें कि हम जीवित रहें। तो 7 पॉइंट मैं आज आपके सामने रखूंगा। 7 कारण हैं, अगर ये काम हम करेंगे तो हम अवश्य जीवित रहेंगे। तो पूरा संदेश सुनिए, इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन गुण भेद की बातों को जान सकें। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ लिखूंगा भी, साथ साथ नोट कर लीजिएगा, और आप इसे प्रचार भी कर सकते हैं कहीं पर भी। बहुत अच्छा संदेश है, जीवित रहने के लिए हम क्या करें। ये संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको सुनना चाहिए, सीखना चाहिए और इसे प्रचार भी करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो ट्रूपर्स में जो सवाल है वो है कि अंतिम बैरी कौन है। अंतिम बैरी कौन है, क्योंकि इसके विषय में लिखा है कि अंतिम बैरी जो है वो नाश किया जाएगा। तो वो कौन है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा जो ड्रीम है, जो मेरा दर्शन है परमेश्वर की ओर से, जो मुझे मिला था जनवरी में जब मैं हॉस्पिटल में था, तो उसके लिए मैं आपसे कई दिनों से बोल रहा हूं, महीनों से बोल रहा हूं कि आप इसमें मेरे साथ शामिल हो जाइए किसी भी रूप से, क्योंकि हमें अभी ज़मीन तक नहीं मिली है और उसके लिए हमें धन की भी ज़रूरत है। सारा बंदोबस्त मैं जानता हूँ परमेश्वर अपने हाथों में लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि सब कुछ करने वाला वही है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं तो ज़रूर आगे आइए, क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरा एक बहुत पुराना वीडियो है जिसमें मैंने बाइबल क्लासेस के बारे में लिखा है। लोग उस पुराने वीडियो को देखकर उसमें यस लिख देते हैं, तो वो बैच ख़त्म हो चुका है, बहुत पुराना वीडियो है वो। नया बैच जो है वो हमारा अगले महीने जून 10 तारीख से शुरू हो रहा है। अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। तो ज़रूर इसमें शामिल हुई, क्योंकि 10 तारीख से ये कोर्स शुरू होने जा रहा है। इसमें 18 सब्जेक्ट हैं जो हमारे बेस को मजबूत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं, मैं की तरह आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु जी, वो हम पे प्रकट करना। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर प्रभु मैं तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरी आशीष को रिलीज करता हूँ प्रभु जी। और विनती करता हूँ प्रभु, हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ, बुरी बीमारी प्रभु जी अपने बच्चों के जीवन से, दिल जिस्म जान से दूर कर प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जिन घरों में तलाक की समस्या, उन्हें दूर कर प्रभु जी। और जो लोग खो गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुँचा मेरे प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि जीवित रहने के लिए हम क्या करें, क्या ऐसा काम करें। क्या हम टॉनिक पिएं कोई, या हम आयुर्वेद को यूज़ करें, क्या करें, ऐसा क्या करें, वर्जिश करें, जिम जाएं, क्या करें जीवित रहने के लिए। क्योंकि ये सारी सांसारिक चीज़ें हमें फ़ायदा तो पहुंचाती हैं, लेकिन किसी हद तक ये अगर हम इसे लिमिट से बाहर कर लेंगे तो वो नुकसान भी पहुंचाती है। लेकिन बाइबल जीवित रहने के लिए क्या बताती है, आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। मैं आपके सामने 7 पॉइंट रखूंगा। पॉइंट तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने 7 ही पॉइंट खोज के निकाले हैं। तो हम देखेंगे जीवित रहने के 7 कारण क्या हैं। उन 7 कारणों को आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिखता भी जा रहा हूँ और आप उसे नोट कर लीजिए और उसे प्रचार भी कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस चैनल से वचन लेकर वो अपने चर्च में या कहीं पर भी प्रचार करते हैं, और वो मुझे बताते भी हैं कि सर हम आपके वचन को प्रचार करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात के लिए कि जो मेरा मुहिम है, मेरा कि जिद है सच को फैलाने की, वो कामयाब हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 11 पद। हम देख रहे हैं जीवित रहने के 7 कारण। तो सबसे पहला कारण हम देखते हैं गलातियों की पुस्तक में 3 अध्याय और उसके 11 पद में। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पहला पॉइंट यही है कि हम विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। हम विश्वास करेंगे तभी जीवित रहेंगे। क्योंकि जब लाजर मर गया था तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था मरियम से, मरियम और मार्था से क्या कहा था कि मैंने तुझसे ना कहा था कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए तो वो जीवित रहेगा। तो यहां पर संत पौलुस लिखते हैं गलातियों 3:11 में लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और ये बात और भी कई जगह लिखी है, मैं जल्दी से आपको पढ़कर बता देता हूं। ये रोमियो की पत्री में भी लिखा है 1 अध्याय उसके 17 पद में यही बात लिखी है कि धर्मी जन जो है वो विश्वास से जीवित रहेगा। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसका 17 पद यह लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हमने गलातियों 3:11 में भी यही पढ़ा और रोमियो 1:17 में भी हमने यही पढ़ा है। और यही बात लिखी है इब्रानियों की पत्री में। इब्रानियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं उसका 10 अध्याय और उसका 38 पद, तो यहां पर लिखा है कि और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे, ये पहला पॉइंट है। क्योंकि सवाल क्या है कि हम जीवित रहने के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहली बात क्या करनी है, हमको विश्वास करना है। और किस पर करना है? किसी गैर मामूद पर नहीं करना, किसी गंडे ताबीज पर नहीं करना, किसी भूत सिद्धि वाले के पर नहीं करना है, किसी मनुष्य पर नहीं करना है। करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला पॉइंट हमने देखा है जीवित रहने का, वो है विश्वास। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे नीति वचन में। देखते हैं पुराने नियम में जब हम जाते हैं, नीति वचन की पुस्तक जिसे सुलेमान ने लिखा है 4 अध्याय 20, 21 और 22 पद। देखिए यहां पर सुलेमान जीवित रहने का एक बहुत अच्छा कारण हमको बताता है, और वो बहुत जरूरी भी है मेरे और आपके लिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह से एक भोजन है। आइए देखेंगे क्या है। 4 अध्याय और उसके 20, 21 और 22 पद को मैं पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुनो और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। क्या? परमेश्वर का वचन। यहां पर लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन
और जब हम वचन को ध्यान धर के सुनते हैं, भटकते नहीं, वचन चल रहा है, हम क्या करते हैं, चर्च में देखें, चाहे कॉटेज मीटिंग में देखें, चाहे हम किसी भी सेमिनार में या किसी भी मीटिंग में देखें, तो वचन परमेश्वर के दास दासियाँ प्रचार कर रहे होते हैं, लेकिन लोग इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, कोई फ़ोन में लगा हुआ है, व्हाट्सएप में बिजी है, फेसबुक में बिजी है, कोई किधर घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वचन को ध्यान धर के नहीं सुनते। यही कारण है कि हम परेशान रहते हैं और चिंताओं में घिरे रहते हैं। वचन का आदर हमें करना है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, यानी कि अपनी आंखों से उझल मत होने दे, ये तेरी आंखों के सामने बनी रहें, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। दूसरा कारण, पहला कारण क्या था? विश्वास। दूसरा, परमेश्वर का ये जीवित वचन, ये हमारे जीवित रहने का सबसे बड़ा कारण है। विश्वास और वचन दोनों चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। जब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं तो हम इब्रानियों की पत्री में जाते हैं और 12 अध्याय के 9 पद को हम पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है तीसरा पॉइंट के जीवित रहने का कारण क्या है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं की पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे जीवित रहें। ये तीसरा पॉइंट देखिए कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करना। परमेश्वर के अधीन जब हम रहते हैं, हम जीवित रहते हैं। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है हमको इब्रानियों 12 अध्याय के 9 पद में कि फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे जीवित रहें। हम अपने सांसारिक पिता के कितने अधीन रहते हैं, जैसा वो कहते हैं हम वैसा ही करते हैं, लेकिन जैसा पिता परमेश्वर कहता है हम वैसा नहीं करते। तो हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहना है, उसकी अधीनता में रहना है। पहली बात क्या है? हमें विश्वासी बनना है। दूसरी बात, हमें वचन मनन करते रहना है। तीसरी बात, हमें परमेश्वर की अधीनता में रहना है ताकि हम जीवित रह सकें। ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर हम जब चौथा पॉइंट देखते हैं, हम देखते हैं रोमियो की पत्री में 10 अध्याय और उसके 5 पद में, तो वहां पर देखिए संत पौलुस ने क्या लिखा है। 10 अध्याय और उसका 5 पद, यह लिखा है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह इसी कारण जीवित रहेगा। किसी कारण? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। देखिए, पढ़ना और सुनना अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि याकूब अपनी पत्री में लिखता है कि वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले बनो। हमें वचन पर चलने की जरूरत है। यह इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह इसी कारण जीवित रहेगा। तो पहला पॉइंट हमने देखा है विश्वास, दूसरा परमेश्वर का वचन मनन, तीसरा परमेश्वर की अधीनता, चौथा यहां पर लिखा है धार्मिकता की व्यवस्था पर चलना, यानी कि परमेश्वर के वचन पर चलना। जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, वैसा ही हमें करने की आवश्यकता है, तभी हम जीवित रह पाएंगे। हालेलुया। आइए देखेंगे 5वां पॉइंट जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसके 51 पद में। तो यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए देता हूँ वो मेरा मांस है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज के विषय में बातचीत कर रहे हैं, वो प्रभु भोज के विषय में बता रहे हैं। तो जब हम विश्वास के साथ प्रभु भोज लेते हैं और हम उसकी मेज में शरीक होते हैं, यीशु मसीह के लहू को, यीशु मसीह के बदन को जब हम अंदर लेते हैं अपने शरीर में, वो हमारे जीवित रहने का कारण बनता है। लेकिन शर्त यह है कि उसके बाद हमारा जीवन पवित्र हो, परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो।
पुरानी बातें ख़त्म हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो इस रोटी में से खाता है वो जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 5वां पॉइंट था। 6ठा पॉइंट देखेंगे हम, 4 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ लिखा है, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी कि परमेश्वर की वाणी को सुनना, परमेश्वर के वचन को सुनना और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। तो ये 6ठा पॉइंट क्या है? वचन बताता है, शैतान ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से क्या रोटी बन जाए। तब यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, और वो इस बाइबल में है। प्रेज द लॉर्ड। 7वां और आखिरी पॉइंट हम देखेंगे। ये लिखा है लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 27 पद में, उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। प्रेम किससे? परमेश्वर से भी और मनुष्यों से भी। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये बाइबल की आज्ञा है। यहाँ पर लिखा है 27 और 28 पद में। अगर मैं 25 से पढ़ूं तो पता चलेगा। यहाँ लिखा है, देखो एक व्यवस्थापक उठा और वह यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परमेश्वर से प्रेम और मनुष्य से प्रेम। तो दोस्तों, ये 7 प्रकार के कारण हैं जो मैंने आपको बताए हैं जीवित रहने के। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहला जो हमने बताया पढ़ा है बाइबल से, वो है विश्वास के द्वारा हम जीवित रहेंगे। दूसरा, वचन मनन के द्वारा हम जीवित रहेंगे। तीसरा, इब्रानियों 12:9 में हमने जो पढ़ा था, परमेश्वर की अधीनता में जब हम रहेंगे। और फिर लिखा था कि व्यवस्था की बातों को मानकर हम जीवित रहेंगे और प्रभु भोज लेकर हम जीवित रहेंगे। और फिर हम मत्ती में पढ़ा था हमने 4 अध्याय 4 पद में कि परमेश्वर के वचन को जब हम सुनेंगे हम जीवित रहेंगे। और लूका में लिखा है 10 अध्याय 27 और 28 पद में कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यही किया कर तब तू जीवित रहेगा। यानी कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें क्या करना है? प्रेम रखना है, एक दूसरे से भी और परमेश्वर से भी। हालेलुया। आइए आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 21 पद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है संत पौलुस ने। फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 21 पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अगर हम इन 7 बातों के कारण जीवित हैं तो वो हमारे लिए मसीह है, हम मसीह के लिए जीवित हैं। नहीं तो हम मुर्दा हैं, मरे हुए हैं। चल फिर तो रहे हैं, बातचीत तो कर रहे हैं, खा पी तो रहे हैं, काम धंधे तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जीवन नहीं है। और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब यीशु मसीह हमारे अंदर है हम जीवित रहेंगे। ये 7 बातें हमारे अंदर है, हम जीवित रहेंगे। इससे भी ज़्यादा बातें हो सकती हैं। अगर आपको मिलती है कोई बात तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और बताइए कि ये भी वचन में लिखा है कि ऐसा करेंगे तो हम जीवित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि अंतिम बैरी कौन है, जिसके विषय में वचन में लिखा है कि अंतिम बैरी है जो नाश किया जाएगा। वो कौन है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। कुरिन्थियों की पत्री में इसका जिक्र किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरा जो दर्शन है उसमें सम्मिलित होने के लिए आप आगे आइए, मेरे साथ शामिल हो जाइए। अगर आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो ज़रूर उस विषय में मुझसे बातचीत कीजिए। और मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उससे मुझसे उस नंबर के द्वारा मुझसे बातचीत कीजिए। व्हाट्सअप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और नॉर्मल कॉल कीजिए। मैसेंजर पर भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए इन 7 बातों को हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जीवित रह सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।